उसके अंदर हमने क्या लगाया, टू, एडवाइस टू, ऑर्डर टू, ये लगाया। और अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर हम लोग कोई कोटेशन जो है कंजंक्शन लगाएंगे और इससे आपको एग्जांपल में शो करवाऊंगा। अगेन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके अंदर डिस्कस करने वाली है, जैसा कि हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को खत्म करते थे, इसी तरह जो एक्सक्लेमेटरी नेचर ऑफ अ सेंटेंस कर सकें, इसी तरह जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इसके अंदर हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क को खत्म करने के लिए उसको इस तरीके से सेंटेंस को शेप देंगे ताकि उसका जो एक्सक्लेमेटरी जो नेचर ऑफ सेंटेंस है उसको हम खत्म कर सकें। सो दिस इज एग्जांपल, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव बॉट, सो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड विद जॉय। वैसे आई वुड से कि ही एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस या जॉय होना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। वैसे वंडर लग जाए तो कोई गलती नहीं है, वैसे इट्स नॉट दैट बैड मिस्टेक, बट आई वुड प्रेफर यहाँ पर वंडर की बजाय हमें जॉय या हैप्पीनेस लिखना चाहिए। और फिर हम लगा रहे हैं दैट, याद रहे मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन हम कोई इसको जोड़ने के लिए लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं दैट। अगली बात मैंने आपसे क्या डिस्कस की थी, इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे एक्सप्लेन कर देना, टाइम लेने दे इसके ऊपर। वो क्या था कि आप लोगों ने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को क्वेश्चन वाले जुमलों में खत्म करना था, और यहां पे हमने इसकी जो एक्सक्लेमेटरी नेचर वाली सेंटेंस है, नेचर की सेंटेंस की नेचर है, उसको भी खत्म करना है। अब डब्ल्यू एच खड़ा है, डब्ल्यू एच के साथ मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, अगर आपको याद हो, कि क्वेश्चन डब्ल्यू एच लगा देने से लाजमी नहीं है कि क्वेश्चन बन जाए। तो यहां पे आपके सामने है कि आप वट लगा देने से ये क्वेश्चन नहीं बना। तो लेकिन वट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव बॉट एक ऐसा सेंटेंस है कि जिसकी नेचर एक्सक्लेमेटरी बन रही है। तो इसकी एक्सक्लेमेटरी नेचर को खत्म करना है, हमने स्ट्रक्चर ऐसा चेंज करना है कि इसकी एक्सक्लेमेटरी नेचर भी फिनिश हो जाए और ये एक सिंपल स्टेटमेंट, असर्टिव स्टेटमेंट बन के आ जाए, और एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएं, ना कि इसका एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इसको हम चेंज कैसे कर रहे हैं, दैट ही हैड बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स। तो यहां पे क्या था, अगर हम इस सेंटेंस को सिंपल बनाए, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि क्वेश्चन को सिंपल स्टेटमेंट बना दो और फिर उसका इनडायरेक्ट बना के और सेंटेंस को जोड़ लो। यहां पर भी ये ट्रिक कामयाब है। आप अगर इसको लिखें, आई हैव बॉट अ ब्यूटीफुल हॉर्स, आई हैव बॉट अ ब्यूटीफुल हॉर्स, अगर आप इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बना दें तो इसका बहुत आसानी से आप इस आई हैव बॉट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाहर ही सेड खड़ा है। तो आप कहेंगे ही हैड बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स। वेरी वैसे उसने नहीं, वेरी नहीं लगना चाहिए, आप वेरी नहीं लगना चाहिए, ये हमने इजाफी किया है, इट शुड बी। मैं इसको अभी से करेक्ट कर देता हूं ताकि बाद में इसको कभी कभी कोई ऐसी मिस्टेक आ जाती है। इट शुडंट बी हियर इन माय ओपिनियन, ठीक हो गया जी। तो मैंने इसको अभी से करेक्ट कर दिया, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है इसके हवाले से तो मैंने उसको ठीक कर दिया है। ठीक हो गया जी। तो आपको मैंने क्या बोला, आपने बहुत आसान है, इसका दिखने में ये कितना डिफिकल्ट लग रहा है, आसान। फिर से दोहरा रहा हूं, नंबर वन चेंज, ही सेड को ही एक्सक्लेम्ड विद, आगे आपने जो लगाना है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो मेरी नजर में ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या ही एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, ये आएगा। उसके बाद आप दैट लगा रहे हैं, क्यों, जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। और फिर एक स्टेटमेंट जो कि एक्सक्लेमेटरी नेचर की स्टेटमेंट है, उसको आप एक सिंपल असर्टिव नेचर में बना रहे हैं। आई हैव बॉट अ ब्यूटीफुल हाउस को आपने ही हैड बॉट अ ब्यूटीफुल हाउस बना दिया। सो इट इज क्वाइट इजी। बाकी सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। वी सेड हाउ ओल्ड दिस वुमन इज, सो वी एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सरप्राइज दैट वुमन वाज वेरी ओल्ड। ठीक है, सो इस अगेन इस पे वो वाला फॉर्मूला लगाएं, दिस वुमन इज ओल्ड। ठीक है, ये वेरी का इजाफा कर रहे हैं, आई डोंट लाइक इट। मैं आपको बता रहा हूं कि ये ग्रामेटिकली इट्स नॉट दैट बैड मिस्टेक, बट यू शुडंट, एंड इन माय ओपिनियन यू शुडंट ऐड इट, जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको बेशक अगर लिखते हैं कि दैट वुमन वाज ओल्ड, तो फिर भी ठीक होगा, बट शायद इसको सरप्राइज को थोड़ा एक आप बढ़ाने के लिए आप अगर वेरी का इजाफा कर देते हैं, तो मैंने पहले भी आपको कहा है इट्स नॉट अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, इसमें आप नहीं कर सकते, यानी इट शुडंट बी कंसिडर्ड एज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। सो वी सेड हाउ ओल्ड दिस वुमन इज, वी एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सरप्राइज दैट वुमन वाज वेरी, यहाँ पे दो दैट आए हैं, याद रहे कि यहाँ पे जो दैट पहले वाला है वो कनेक्टिंग वर्ड है जो कि दोनों रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ रहा है, और दूसरे वाला दैट वो दैट है जो यहाँ पे दिस आ रहा है, दिस को हमने दैट में कन्वर्ट किया, इसलिए हम दोनों को जोड़ रहे हैं। 7:31, सो टाइम इज ओवर। और मैं इसको इन जो जो भी दो तीन स्लाइड्स रह गई हैं उनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अगर यहाँ पर इस पे कोई क्वेश्चन आपके पास है
मैं आज के दिन बहुत बहुत टायर्ड हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस लेक्चर वाज क्वाइट हैक्टिक फॉर मी, क्योंकि मैंने जो एक लेक्चर में चीज पढ़ानी थी वो मैंने आई गेस उसको, मतलब ये है कि जो 2 लेक्चर में पढ़ानी चाहिए थी वो एक ही में पढ़ा दी जी। फिनिश? नहीं, कोई क्वेश्चन है मैं इसका आंसर करूँ प्लीज यार। जी तहरीम, आप लिख सकते हैं सच अ ब्यूटीफुल हार्स, यस यू कैन। सर वेरी बी का भी रिमूव नहीं हुआ तो कोई, अच्छा खैर है यार, शहर यार, हुमायूं सर, जी जी बिल्कुल हुमायूं, आपकी बात ठीक है। मैंने वही कहा ना कि इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए वेरी लगा है, तो दैट वुड बी ओके। यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। करेक्शन वाज ओके और नॉट, और जो आपको प्रैक्टिस कराई है नरेशन की, हाउ वाज दैट? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।